अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मतलब जब से आप लोग को प्रोजेक्ट्स मिले हैं और टास्क मिले हैं, जब से आप लोग को, उस वक्त से आप लोग की प्रैक्टिस नज़र नहीं आ रही मुझे, ग्रुप में भी और लिंक्डइन पे भी नज़र नहीं आ रहे आप लोग। तो मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग के और एडवांस टॉपिक आ ही जा रहे हैं। और अगर उन टॉपिक अगर आपके क्लियर नहीं होंगे, जो एडवांस टॉपिक होंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है मार्केट में काम मिलना आप लोग को। तो जब जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कर रही थी एक्चुअली, शेयर नहीं करी मैंने, लेकिन मैंने की है एक्चुअली। जी सही है। मैं जिसने नहीं की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको फिर कैसे कोड लिखना आएगा उसका। अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई ऐसा कोड लिख के दिखा दो, तो जब आप लोग की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप लोग कैसे लिखेंगे वो कोड? तो वो कोड लिखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो आपसे कहते हैं कि वो आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसी के मुताबिक आप लोगों ने कोड लिखना होता है। तो कोड कौन लिख सकेगा? जिसने प्रैक्टिस की होगी, इसके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो प्रैक्टिस करने से आप लोग को न्यू न्यू चीज़ें भी सीखने को मिलती है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत से नए एरर सीखने को मिलते हैं। फिर जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है खुद ब खुद। वो मोटिवेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप लोग के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन जो होती है वो यूज़फुल होती है। तो लाजमी प्रैक्टिस क्या करें? सब कुछ सारे काम होते हैं, सब बिजी होते हैं, बताएं सबकी मुश्किल लाइफ है, टफ लाइफ है, लेकिन प्रैक्टिस करना लाजमी है। अब आप लोग इस फील्ड में आ गए हैं, टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है, बैच सॉरी क्वार्टर वन भी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी है सबने। अब क्वार्टर टू में आ चुके हैं आप लोग, तो अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप लोग टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे और फिर इस कोर्स से आउट हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा इतना आगे आने का? इतने आप लोगों ने मेहनत की है, क्वार्टर वन में इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, अब क्वार्टर टू भी है, थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल एंड होने वाले हैं ये भी। तो अब प्रैक्टिस करें लाजमी। अब आगे जाके बहुत एडवांस टॉपिक आएंगे और वो टॉपिक ऐसे होंगे कि अगर आप लोग को प्रैक्टिस की होगी आपने, जो बेसिक टॉपिक है उनकी, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आगे एसिंक्रोनस का टॉपिक है, आगे ऊप्स का टॉपिक है, वो इतने मुश्किल टॉपिक है वो कि उसमें समझ में नहीं आता, बंदे का दिमाग घूम जाता है। उसमें फंक्शंस इतने यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आप लोग ने अभी से फंक्शंस की प्रैक्टिस कर ली होगी तो आप लोग को आगे जाके बिल्कुल भी वो हलवा लगेंगे। एक तरह से आपके सामने एक हलवा रख दिया जाएगा, आप बोलेंगे ये क्या है, ये तो हलवा है। आप लोग उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी एसिंक्रोनस कोड होगा उसको। अब फंक्शन आप बोलेंगे कि हमने पढ़े नहीं है, तो आज वाली क्लास से इंशाल्लाह हम लोग अपने फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, टाइप स्क्रिप्ट का। तो लास्ट में ही आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लिया करे वो, घबराते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है, आप लोग की बात नहीं कर रहा, और स्टूडेंट को भी मैंने देखा है कि वो लोग घबराते हैं क्वेश्चन करते हुए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन किया करें, आंसर दिया करें, बेशक रॉन्ग आंसर दें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको कोई डांटूंगा तो नहीं यहाँ पे आपको, बल्कि मैं उल्टा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो दिया, चाहे गलत दें चाहे सही दें। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फिर आप लोग सही आंसर भी देने लग जाएंगे। और आपको जब और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी तो आप लोग को अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, फिर आप अच्छे से अच्छे डेवलपर कहलाए जाएंगे। तो लाजमी प्रैक्टिस किया करें आप लोग, इससे आप लोग को माइंड में भी बैठ जाता है। प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं कि अभी तो देखिए, ऑनलाइन क्लास में और ऑन साइट क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि मैं बैठा हुआ हूँ अपने घर में, आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, हम लोग एक जूम पे, ना कोई किसी की शक्ल नजर आ रही है, ना किसी का, मतलब चेहरे से कहते हैं ना लोग के पता चल जाता है कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा। अब ऑनलाइन क्लास में तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोग के चेहरे देखूं कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग, हाँ, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग को सब कुछ क्लियर है,
या अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चंस करेगा। तो क्वेश्चंस इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि जो आपका टीचर है उसका आपका आउटपुट मिलता रहे। फिर मुझे जैसे आउटपुट मिलता रहेगा आप लोग का, जितना बेस्ट आउटपुट होता है, फिर मैं आगे सर नबील को पहुंचाऊंगा वो आउटपुट। फिर वो और आगे वर्क करेंगे और फिर आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो लाजमी प्रैक्टिस किया करें और उसको शेयर भी करें, लिंक्डइन पे भी, ग्रुप में भी। और कोई एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात। अब एक और बात के, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं 10 क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हुए अभी तक, आप लोग उनमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है टू अपर केस टू लोअर केस वाला, के अपर केस में वेरिएबल को प्रिंट करवाएं और लोअर केस में प्रिंट करवाएं। इस तरह का कोई एक क्वेश्चन है। तो हमने आपको 45 क्वेश्चन दिए ही इसलिए हैं ताकि आप लोग को सेल्फ स्टडी करनी आनी चाहिए। अब वो कुछ कुछ क्वेश्चंस, अभी तो एक क्वेश्चन आया, आगे जाके और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने आपको पढ़ाए हुए नहीं होंगे। तो उसको क्या प्रोसेस है कि आप उसकी खुद सेल्फ स्टडी करें। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, मेटा एआई आ गया, व्हाट्सएप पे जाके आप लिखें इस कोड सर को आप। मैंने वो सर मैंने कर लिया वो खुद से समझ के ना। जी ये बहुत अच्छे। स्प्रिंग में हुआ है वो, वेरी स्प्रिंग में ले लीजिए। जी जी समझ के मैंने उसको कर लिया। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह करेंगे तो आप लोग को खुद सेल्फ स्टडी करनी भी आनी चाहिए। अब देखें, टाइप सिर्फ का आपका ये जो कोर्स है वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ये कोर्स चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं आज कर लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा चलें, आज कर लीजिएगा, फिर भेज भी दीजिएगा ग्रुप पे भी और लिंक्डइन पे भी अपलोड कर लीजिएगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा, कल चलता तो नहीं रहेगा नहीं आप लोग का कोर्स। तो जब बाद में आगे जाके टाइप स्क्रिप्ट के न्यू वर्जन आएंगे, टाइप स्क्रिप्ट की नई नई चीजें आएंगी, तो वो कौन पढ़ाएगा आपको? वो हम तो नहीं पढ़ाएंगे आगे। वो आप लोगों ने खुद स्टडी करनी होगी, उसको खुद समझना होगा और फिर खुद उसका कोड भी लिखना होगा आप लोग को। तो आप लोग को सेल्फ स्टडी आनी चाहिए। पहले आप उस क्वेश्चन को समझें, देखें जो आपको नहीं पढ़ाया हुआ। जो पढ़ाया हुआ है वो तो आप लोग के लिए हलवा है, वो तो आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग को मैं नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है कि आप उस क्वेश्चन को देखें, समझें, करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन है। आप जाएं चैट जीपीटी पे जाके वो लिखे क्वेश्चन, वो आपको फौरन आंसर दे देगा। लेकिन वहां से भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को समझना है कि कैसे हुआ है। फिर आपने वीएस कोड में आके अपने हाथ से कोडिंग करनी है। जब बंदा अपने हाथ से कोडिंग करता है ना, तो उसको एक अलग ही उसका मजा आता है। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, चैट जीपीटी पे गए, आपने प्रॉम्प्ट लिखी और वहां से उठाया पूरा कोड, लाया उसमें वीएस कोड में लाके पेस्ट किया, हमने बोला चलो जी हो गया क्वेश्चन। इस तरह करने का तो कोई फायदा नहीं है, कॉपी पेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है। फायदा उसी चीज का है जब आप लोग खुद से मेहनत करके, अपने खुद कोशिश करके आप लोग वो काम करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को थोड़ी बात समझ में आई होगी। अगर जी आ गई है, इंशाल्लाह सर, जी जी ओके, जी। इंशाल्लाह। सर एक बात और भी पूछनी थी, जैसे बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं कि वो अगर एरे में भी यूज हो रहे हैं और मतलब फंक्शन यूज हो रहा है, लूप से भी हो सकता है। तो आप कोई सा ही मेथड यूज कर सकते हैं, उसमें जरूरी तो नहीं है कि नहीं कोई देखें, आपने स्पेसिफिक मेथड। नहीं जी मैं यही बात कहने वाला था कि एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं। अब एक एग्जांपल आप लोग के सामने की है कि आप लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि आपने किसी और तरीके से बनाया हुआ होगा, और आपके जो क्लास मतलब क्लास फेलो हैं, जैसे कि फलाना फरद ने एक अलग तरीके से बनाया होगा वो प्रोजेक्ट, नवीरा मेहताब ने अलग तरीके से प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा, और मई फातिमा नहीं है वो अभी, उन्होंने एक अलग तरीके से वो प्रोजेक्ट बनाया होगा। प्रोजेक्ट सबका सेम होगा, बस क्या चेंज होगा, उसका मेथड, उसका करने का तरीका चेंज होगा। तो उससे घबराएगा नहीं, बस वर्क करना चाहिए आप लोग का प्रोजेक्ट। अगर सही वर्क कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपका प्रोजेक्ट सही माना जाएगा। अगर उसमें एरर्स आ रहे हैं तो फिर आपको वो प्रोजेक्ट सही नहीं माना जाएगा। बस प्रोजेक्ट सही वर्क करना चाहिए। आप लोग कोड उसके अंदर जैसा मर्जी लिखें, आप लोग एरे लिखें या वेरिएबल बनाएं, 10 वेरिएबल बनाएं, या एक ही एरे में 10 वैल्यू स्टोर कर दें, उसका कोई मसला नहीं है। बस कोड सही, मतलब आउटपुट सही आना चाहिए। एरे हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो कोड है, हमारा टाइम भी बच सके और इम्प्रेशन अच्छी पड़ सके, मतलब सामने अगर कोई कोड देखे सामने वाला, तो उसको एक अच्छी इंप्रेशन पड़ सके। इसलिए हम लोग शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं और शॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। आप लोग वेरिएबल बनाना चाहें, 10 वेरिएबल बना लें एरे की जगह, उसको कोई मसला नहीं है। बस आपका क्या
जो टारगेट है कि प्रोजेक्ट हमारा सही वर्क करना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर आप लोग का सही वर्क करने लग गया और अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा, फिर उसका कोई मसला नहीं आएगा। बस प्रोजेक्ट सही हो और आप लोग का फिर वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्रोजेक्ट। सही है, आप लोग प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे मुझे पता है। और सर कोशिश करें, बता रहे हैं मैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे पहले नहीं पता थी, जी प्रोजेक्ट के साथ साथ देखने में ही पता चल रही है, जहाँ जी, जहाँ मैं टच की हूँ तो खुद में। न्यू मैं न्यू चाहे चीज़ें आई पता चलती है ना। फेसबुक देख ली। हाँ जी, न्यू जी। न्यू चीज़ें पता चलती हैं, बहुत फायदेमंद है आप लोग के लिए। आप लोग को न्यू न्यू चीज़ें पता होनी चाहिए। सही है, स्टार्ट करें आज की क्लास में। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, किसी का कोई जी क्वेश्चन है यहाँ तक तो कर ले। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, अगर आगे कोई हुआ तो फिर मैं बता। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें। अब लाजमी आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है फंक्शंस की, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई आपको बोले कि इस तरह एक फंक्शन बना के दिखाओ और उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट दे, तो आप उसको मिनटों में बना के दे दें वो जो भी उसका क्वेश्चन होगा। सही है, फंक्शंस को आप लोग ने इस तरह रट लेना है। कोई भी आपको अगर बोले कि इस तरह का एक फंक्शन बना के दिखाओ और उसमें ये चीजें हों, तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग फौरन बना के उसको दिखा दे फंक्शन। तो फंक्शन की आप लोग ने इस तरह प्रैक्टिस करनी है और सबने लाजमी जी प्रैक्टिस करनी इंशाल्लाह है। सर। ओके इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर कर देता, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिंक्रोनस में। पूरा एसिंक्रोनस में फंक्शंस ही यूज हो रहे होते हैं। फंक्शंस फंक्शंस हर जगह, एक एक फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन। तो फंक्शंस अगर आपको अभी क्लियर हो गए तो आगे जाके आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होगी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। मैंने बना लिया क्लास 59 के नाम से, CMD की मदद से इसको कोड स्पेस डॉट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ। और इसका क्या होता है, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑर्गेनाइज। एक हमारे और भी हैं अपनी वेबसाइट में, एक ही चीज़ को बार बार चलाना हो तो हमारे फंक्शंस यूज होते हैं। अब आप बोलेंगे बार बार चलाने के लिए तो लूप्स यूज होते हैं। तो लूप क्या होते हैं, लूप्स हमारे बार बार चलाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शन हम लोग बना के उसके अंदर एक कोड लिख लेते हैं अपना। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, इसमें आप लोगों ने 4 to 5 बटन लगाने हैं। बटन आप लोगों ने पता है ना आप लोग को, HTML में हमने देखा था बटन क्या होते हैं। तो वही बटन आप लोगों ने 4 to 5 बटन लगाने हैं आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, आप लोग बार बार तो नहीं बटन का कोड लिखेंगे ना। एक बटन का कोड लिखा, फिर आप लोगों ने दूसरी जगह एक और बटन लगाना है तो आपने फिर दोबारा कोड लिखा। तो आप वैसा नहीं करेंगे। आप एक फंक्शन बना लेंगे बटन के नाम से, और फिर जहाँ पे आपको बटन लगाना होगा उस फंक्शन को सिंपली कॉल कर देंगे। ये क्या है इसको समझते हैं कि सबसे पहले मैं फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज होता है, फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है, जिससे टाइपस्क्रिप्ट को पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो दिल चाहे वो लिख लें। मैं आप लिखता हूँ ग्रेट, कुछ भी नेम लिख सकते हैं आप लोग, अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने घर वालों का नाम भी लिख सकते हैं, जो दिल चाहे आप लोग का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं फंक्शन। उसके बाद स्पेस आएगा, फिर आप लोगों ने एक नाम देना हो फंक्शन का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस। ये एक बेसिक सिंटेक्स है फंक्शन का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बेसिक सिंटेक्स क्या है, बेसिक सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। बेसिक सिंटेक्स ऑफ फंक्शन क्या है, सबसे पहले आता है फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ग्रीट नाम रखा है, आप लोग का जो दिल चाहे वो यहाँ पे नाम रख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रेसेस और सॉरी उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट, उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये एक बेसिक सिंटेक्स है फंक्शंस को बनाने का। सही समझ में आ गया ये सिंटेक्स, फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का कोई भी नाम, जो नाम लिखना चाहें, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस। बस ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है फंक्शन का। मैं इसको इसके अंदर मैं लिखता हूँ अब। सही है, बेसिक सिंटेक्स ये हो गया। अब मैं कल्ली जो भी हमें कोड लिखना होगा वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग क्या करते हैं, लूप में भी जो भी हमें कोड लिखना होता है वो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है। तो मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपली आता हूँ, लॉग लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, कुछ भी नहीं किया मैंने, फंक्शन बनाया,
और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आके मैंने एक लाइन लिख दी। क्या लाइन लिखी? कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की मैंने एक लाइन लिख दी। अब इसको चला के देखते हैं, गेस करें आप लोग क्या आउटपुट आएगा। कुछ भी तुक्का मारे, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए। आप लोग गलत बताएं सही बताएं, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं सर है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको चला के देख लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए। इसको चलाता हूँ मैं। यहाँ पे आऊँगा जल्दी से, मैं यहाँ पे लिखूंगा TSC मेन डॉट TS। और सवेरा बताओ, आप कुछ बताना चाहेंगी? नोड मेन डॉट JS जी। एंटर करूँ मैं? चले एंटर कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड एंटर कर देते हैं, चले। होगा सर प्रिंट। देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे चला लिया कमांड, देखिए कमांड तो सही चलाई ना मैंने, इसमें तो कोई एरर नहीं है। मेरी फाइल का नाम मेन मेन डॉट TS ही है, ये देख रहे हैं। मैंने कमांड भी सही चलाई है बिल्कुल। पहले कंपाइलेशन होगी, उसके बाद फिर ये कोड चलेगा। सही है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ये देखें, हो गया। और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी? इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग फंक्शन क्यों यूज सर करते हैं। कंडीशन लगेगी इसमें। नई कंडीशन नहीं लगी, कोड हमारा सही है, बस हमें एक एक लाइन और ऐड करनी है यहाँ पे, उसको समझते हैं। मैंने आप लोग को बताया जैसे कि अगर हमें बटन का कोड एक लिखना हो और हमें बार बार बटन का कोड चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। और फिर उसको बाद में क्या करते हैं, उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब कॉल करने का क्या तरीका होता है? फंक्शन का नाम आता है सबसे पहले। मेरे फंक्शन का क्या नाम था? मेरे फंक्शन का नाम था ग्रीट। उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ये काम होता है फंक्शन को कॉल करने का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉल द फंक्शन। इसको चला के देखते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ आप लोग को मैंने यहाँ पे कॉल क्यों किया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोबारा से चलाता हूँ मैं वही वाली कमांड। ये देखें, अब क्या हुआ हमारा, अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही प्रिंट हो गया है हमारा हेलो वर्ल्ड। अब ये लाइन ऐड करने से हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब ये क्यों हुआ इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं फंक्शन को। इमेजिन करें, आप लोगों ने घर में एक अपना सर्वेंट हायर किया, वर्कर हायर किया, जो भी हायर किया। आपने एक सर्वेंट हायर किया, चले उसको आपने सर्वेंट हायर किया, वो आप समझ लिया कि फंक्शन है। उसको आपने उसका काम बता दिया कि आपने क्या काम करना है, आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। सही है। जो भी हम, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, वो हमारा कोई जो कोड होता है हम लोग वो लिखते हैं। सही है। इमेजिन कर रहे हैं आपने एक सर्वेंट हायर किया और उसको आपने उसका काम बता दिया कि आपने क्या काम करना है, आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। सही है। आपने यहाँ पे अपने सर्वेंट को काम बता दिया, लेकिन जब अब उससे काम करवाना है तो आप उसको बुलाएंगे भी तो। आप उसको बोलेंगे ना कि भाई इधर आओ। जैसे कि मेरे फंक्शन का क्या नाम था, ग्रीट नाम था। मैंने सर्वेंट का नाम समझ लिया कि ग्रीट हो गया, और उसको मैंने काम किया